हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथ्स पे। ये कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस सीरीज़ में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो डिस्क्रीट मैथ के कुछ बेसिक टॉपिक्स फर्स्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एडवांस टॉपिक्स में जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेट। तो पहले मैं सेट्स पढ़ाने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो अगर हम बोले रियल लाइफ्स की बात करें तो सेट्स क्या है, तो सेट्स हम लोग किधर यूज़ करते हैं। अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ डेज, तो सेट ऑफ डेज में क्या आएंगे, तो आप बोलोगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हमारे ये क्या हो गया, सेट्स ऑफ डेज हो गए, जिसको हम लोग डेज ऑफ वीक्स बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ कि सेट्स ऑफ मंथ, तो बोलोगे सेट्स ऑफ मंथ क्या होगा कि ऑल जैन टू क्या होगा दिसंबर, 12 मंथ्स हो जाएंगे। ये मेरे क्या हो गए सेट्स। एक नया एग्जांपल देख रहे हैं कि हम अगर शादी में जाते हैं तो हम ना बंच ऑफ फ्लावर्स लेके जाते हैं। तो बंच ऑफ फ्लावर्स में डिफरेंट क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट्स बोल सकते हैं। अब सेट्स में हर फ्लावर्स को हम लोग ना मैथ्स में ना हर फ्लावर्स को नाम लेके नहीं बुलाएंगे, हर फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स 1, एलिमेंट्स 2, एलिमेंट्स 3। हर फ्लावर्स को ना एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो आज हम लोग देखेंगे सेट्स होता क्या है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। तो पहले हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर देखेंगे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर देख लेंगे क्या है। तो सेट्स क्या है, सेट इज़ अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अनऑर्डर्ड मतलब क्या, अभी जब हम लोग इसमें कलेक्शन करेंगे तो ये प्रायोरिटी नहीं है कि संडे के बाद मंडे ही आना चाहिए। अगर मैं डेज ऑफ वीक्स की बात करूँ तो ज़रूरी नहीं मैं संडे के बाद मंडे लिखूँ, फिर मंडे के बाद ट्यूसडे लिखूँ। मैं अनऑर्डर्ड वे में लिख सकता हूँ, मैं मंडे के बाद संडे लिख सकता हूँ या वेडनेसडे लिख सकता हूँ। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, बस कलेक्शन होना चाहिए। उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस ऑर्डर में मैं मैनेज किया हो। कलेक्शन है मेरा। अनऑर्डर मतलब मैं उसको एक रिप्रेजेंट करूँगा अनऑर्डर वे में। समझ में आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अनऑर्डर किसका, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। अलग अलग मतलब हम मैथ्स में नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अब बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जो हमारे रियल लाइफ में आसपास जो चीज़ दिख रही है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को एज क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। तो हमें पता चला सेट्स क्या है। फिर हम देखें कि सेट्स के ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट्स के अंदर। तो सेट मैंने बोला कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट वेज है। तो फर्स्ट वेज हम लोग देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें फर्स्ट एग्जांपल ले कि एग्जांपल बोलेगा सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, तो इसको ऐसे ही नहीं अनऑर्डर वे में तो हमें कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट कैसे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक वे होता है रिप्रेजेंटेशंस का। तो पहले अगर हर सेट्स को हमें नाम देना रहता है, तो हर सेट्स को जो हम नाम देते हैं वो कैपिटल लेटर से देते हैं। हमेशा याद रखना, जो सेट्स के नेम होते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर। तो कोई भी लेटर हो सकता है, A to Z में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट याद रखना वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर। तो मैं डेज ऑफ वीक्स, हमारा जो सेट्स में क्रिएट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डेज ऑफ वीक्स। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ लेट ए जो है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, डेज ऑफ वीक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिटल है, देखना इस कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो ए बी दी सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। फिर अभी हमें पता है कि वीक्स में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज क्या हो गए, उसके एलिमेंट्स हो गए। तो हम एलिमेंट्स को ना स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा याद रखना कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं। तो कैसे लिखते, कैसे एक वे होता है लिखने का। तो ए इक्वल्स टू, सेट्स को हमेशा हम किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। याद रखना सेट्स को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं। तो जैसे संडे, एलिमेंट्स क्या हो गया डेज ऑफ वीक में, संडे। और हर एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से क्या करते हैं, अलग करते हैं। मंडे जस्ट लाइक ट्यूसडे, वेडनेसडे। हम पूरे 7 डेज लिखेंगे और कहाँ तक जाएंगे, सैटरडे तक हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, इस तरीके से हम लोग सेट्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंपल वे में ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या हो गया, सेट्स। हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं, जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि एक कंटेनर है। एक कंटेनर्स के अंदर कुछ बॉल्स है, कुछ ग्रीन बॉल्स है, जिसको मैं G1 बोल रहा हूँ।
कुछ रेड बॉल्स है जिसको R1 बोल रहा हूँ, कुछ क्या है ब्लू बॉल्स है, ठीक है, जिसको मैं B1 बोल रहा हूँ। तो मेरे कंटेनर जिसमें मैंने 3 बॉल्स लिए, G1, R1 और B1, मतलब मैंने कुछ नाम्स दे दिए इसको। तो अगर मैं अब मैंने बोला कि ये कंटेनर्स का क्या लिखना है, मुझे सेट्स लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैं बोलूँगा कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, मैं बोलूँगा पहले तो इसको नाम दो कैपिटल लीटर्स में। तो मैंने बोला इस कंटेनर का नाम कैपिटल C, तो मैंने इसका सेट। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम तो दिख रहे कि सेट्स ऑफ कंटेनर, तो सेट्स ऑफ कंटेनर्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है सेट्स में, तो मैंने सेट्स का नाम क्या दिया है, C। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C इक्वल्स टू, फिर मैं बोला कि एलिमेंट्स को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, और हर एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से अलग करते हैं। तो पहला कोई भी, क्योंकि हम लोग अनऑर्डर वे में अरेंज कर रहे, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, तो हम लोग किसी को भी पहले लिख सकते हैं। पहले हम लोग ग्रीन को लिख देते, तो मैंने पहले क्या लिख दिया, ग्रीन, फिर मैंने ब्लू लिख दिया, फिर हम लोग ने क्या लिख दिया, रेड। तो ये मेरा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब कोई एक मेथड है, किसी ने इन्वेंट किया होगा, तो इस मेथड को हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम क्या है, रोस्टर मेथड। याद रखना, क्योंकि एग्जाम्स में हमें पूछा रहेगा, क्योंकि 2-3 रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का, तो पहले ऐसा एग्जाम में पूछा रहेगा, राइट द सेट्स ऑफ द वीक्स इन अ रोस्टर मेथड। तो हमें याद होना चाहिए रोस्टर मेथड में कैसे लिखते हैं। एवरी जो सेट्स के जो नाम होते हैं कैपिटल लीटर्स में होने चाहिए, जो एलिमेंट्स होने चाहिए स्मॉल लीटर्स में होने चाहिए, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज होना चाहिए, और हर एलिमेंट्स कॉमा से अलग होना चाहिए। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। तो अभी हम लोग ने फर्स्ट मेथड देखा रोस्टेड मेथड। अब सेकंड मेथड हम लोग देख रहे हैं सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड के अंदर पहले हम लोग रोस्टर मेथड का एक और जो एग्जांपल हम लोग ने लिया था उसको देखते हैं कि डेज ऑफ वीक्स का। हम लोग ने लिखा था डेज ऑफ वीक को ए से रिप्रेजेंट किया था, और हम लोग ने इसमें लिखा था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये हम लोग ने एग्जांपल लिया था। ये इस मेथड्स को हम लोग बोलते हैं रोस्टेड मेथड। मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि कंफ्यूज ना। अभी डेज ऑफ वीक्स को ही उन्होंने बोला कि एग्जाम्स में पूछ लिया, रिप्रेजेंट दिस गिवन सेट इन दी सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड क्या है, सेट बिल्डर मेथड में हम लोग बेसिकली इसके प्रॉपर्टीज़ को भी डिफाइन करते हैं। इसी को हम सेट बिल्डर नोटेशंस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं पहला कि डेज ऑफ वीक्स। तो हम लोग सेट बिल्डर नोटेशंस का एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो लेट ए बी दी सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। अब इसका ना थोड़ा रिप्रेजेंटेशंस का ना तरीका अलग है, मतलब थोड़ा सिमिलर है और थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें हमें सेट बिल्डर मेथड्स में कुछ चीज़ डिस्क्राइब्स करनी पड़ती है और हमें समझने पड़ता है। जैसे एग्जांपल्स में ले लो, अगर मुझे एग्जाम्स में ऐसा दिया है ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो हमें पहले ये समझना होगा कि ये है क्या। तो हमें समझ गया कि ये जो एलिमेंट्स है इसके अंदर ये क्या है, हमारे डेज ऑफ वीक्स है। तो हमें पहले ये क्लिक हुआ, अच्छा ये जो इसमें जो एलिमेंट्स है वो डेज ऑफ वीक्स है, तो चाहिए तो लिख दो इसमें। तो हम लोग इस एलिमेंट्स को कुछ लेट लेंगे, तो एलिमेंट्स को हम लोग कुछ वेरिएबल्स ले लेते, और वेरिएबल्स हमें पता है कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल जो हम हर एलिमेंट्स को हम लोग एक वेरिएबल असाइन करेंगे। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को हम लोग एक्स वेरिएबल बोल देते हैं, तो डेज ऑफ वीक्स को हम लोग एक्स। तो एक्स कोई वेरिएबल है, तो कुछ भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, और थर्सडे भी हो सकता है। तो हम लोग नॉर्मली एक्स लेते हैं। तो देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ए इक्वल्स टू, तो ए मेरा क्या है, सेट है। इन सेट बिल्डर मेथड में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम इसमें भी हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में। इसमें देखना डिस्क्राइब करना होता है, इसीलिए थोड़ा अलग है, ध्यान से। इसमें वेरिएबल्स का नाम क्या है, एक्स, तो हम लोग ने लिखा एक्स। अब मेरा एक्स क्या है, तो बोलेंगे एक्स, ये मेरा वर्टिकल लाइन से एक्स सच डेट, इसको प्रोनाउंस करते हैं सच डेट। तो एक्स कोई वेरिएबल है, कुछ है, क्या है, सच डेट, कि एक्स है क्या, एक्स इज अ डेज ऑफ वीक। तो मैं अगर ये लिखूँ तो दोनों से हमें ना क्लिक हो रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो हमें इसमें डायरेक्ट रोस्टेड मेथड है, हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि एलिमेंट्स क्या क्या है। बट इसमें हमने डिस्क्राइब किया इसको कि एक्स एक वेरिएबल है,
कैसा वेरिएबल है, सच डेट एक्स इज अ डेज ऑफ वीक। तो हम लोग ने देखा सेट बिल्डर मेथड्स में किस तरीके से हम लोग ने नोटेशंस किया। तो ये एक्स क्या है मेरा, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ अच्छे से तो ये क्या है, एक्स मेरा एक वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, किसी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। अभी मैं अगर प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो किस प्रॉपर्टीज, डेज ऑफ वीक्स को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो अगर तुम लोग सेट बिल्डर मेथड्स के डेफिनेशंस को देखोगे तो सेट बिल्डर नोटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट, मतलब जिस जो हम लोग एलिमेंट्स बोल रहे हैं, वी डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ क्या हो गया मेरा, प्रॉपर्टी क्या हो गया, एग्जांपल डेज ऑफ वीक्स, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि वो मंडे टू संडे की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो रोस्टेड मेथड, और इस मेथड को हम लोग क्या नाम देंगे, सेट बिल्डर मेथड। अगर मैं एक और एग्जांपल्स लूँ, हम लोग एक और एग्जांपल्स लेते हैं जो हम लोग ने प्रीवियसली लिया कि लेट B is the month of year। तो अगर मैं इसको बोलूँ रोस्टेड मेथड में लिखने के लिए, दोनों वे में लिख रहा हूँ। पहले बोला उसने रोस्टेड मेथड में लिखने बोला, तो मैंने B इक्वल्स टू, मुझे पता है ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, फिर जैन फेब मार्च, अप टू कहाँ तक जाऊँगा मैं, दिसंबर तक जाऊँगा। और सेम चीज़ इसको अगर हम लोग को बोला कि सेट बिल्डर में लिखो, तो मैंने बोला सेट बिल्डर क्या है, उसमें हम लोग एलिमेंट्स को हम लोग कुछ वेरिएबल्स लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर टाइम मैं एक्स लो, कुछ भी ले सकता हूँ। मैं इस बार क्या ले लेता हूँ, इस वेरिएबल को वाई ले लेता हूँ। तो मैंने बोला एलिमेंट्स का जो सेट्स का नाम है वो मैं सेम रख रहा हूँ, बी रख रहा हूँ, एलिमेंट्स को इस बार मैंने क्या ले लिया, वाई, सच डेट। अब मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा। अब तुम लोग को वाई कैसा दिख रहा है, अब जैन, अभी हमें समझना पड़ेगा जैन फेब मार्च अप्रैल दिसंबर क्या है, तो हमें पता चलना चाहिए तो मंथ्स ऑफ ईयर है, तो उसको डिस्क्राइब कर दो बस। वाई क्या है, वाई सच डेट, इसका हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। ऐसे तो एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं इसको सच डेट बोलते हैं, बट हमें प्रोनाउंस करने आना चाहिए। वाई सच डेट, कि वाई इज अ मंथ ऑफ ईयर। तो ये हम लोग ने क्या किया, डिस्क्राइब्स किया। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार ना वो रोस्टेड मेथड में गिवन है, जैसे एग्जांपल में लिया, हम थर्ड एग्जांपल्स लेते हैं। थर्ड एग्जांपल्स हम लोग एक रोस्टेड मेथड में हम लोग लिख रहे C इक्वल्स टू 1 3 5 7 9। अब एग्जाम्स में बोला कि इसको रिप्रेजेंट करो किसमें, सेट बिल्डर नोटेशंस में या मेथड्स में रिप्रेजेंट करो। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने बोला कि पहले हमें एनालाइज करना है जो एलिमेंट्स गिवन है वो है क्या। तो हम लोग ने देखा 1 3 5 7 9 एक पॉजिटिव ऑड नंबर से, तो ठीक है, हमें क्लियर हुआ कि ये पॉजिटिव क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। फिर अभी देखना है कि हमें इतना तो समझ में आ गया पॉजिटिव ऑड नंबर है, क्या सारे ऑड नंबर्स रिप्रेजेंट किए क्या इधर, नहीं, कुछ लिमिटेड ऑड नंबर से। तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कंडीशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसमें थोड़ा अलग एग्जांपल से देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम लोग इसमें डिस्क्राइब्स कर देते हैं इसको कि कैसे करना है। तो हम लोग पहले सेट बिल्डर मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को एक वेरिएबल असाइन कर देंगे, कोई भी वेरिएबल दे दो। मैं नॉर्मली एक्स लेता हूँ अभी, लेकिन हम लोग ने एक्स और वाई यूज़ करनी है, इसलिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, जेड, सच डेट। अभी हम लोग इसको पहले डिस्क्राइब कर देते हैं, जेड है क्या एक्चुअल में। तो हमें देख के तो पता चला जेड तो एक पॉजिटिव ऑड नंबर से, तो हम लोग लिख रहे हैं जेड इज अ पॉजिटिव ऑड नंबर। हमें पता चल गया कि जेड क्या है, एक पॉजिटिव ऑड नंबर है। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दूँ, अगर मैं तुम लोग को ऊपर का कंडीशंस नहीं दी और सिर्फ नीचे पूछ रहा हूँ, तो बताओ कि अगर मैं इससे तुम लोग को रोस्टेड मैटर में लिखने बोलूँ तो तुम लोग क्या क्या लिखोगे। तुम लोग ये जेड एक वेरिएबल है और जेड एक पॉजिटिव ऑड नंबर है, तो तुम लोग लिखोगे क्या। अगर इसको ही तुम लोग फिर से रोस्टेड मेथड में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 3 5 7 9 11 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाओगे। कहाँ तक जाओगे, इनफाइनाइट तक। लेकिन क्या दोनों सेट रिप्रेजेंट्स क्या मैच हो रहे क्या, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, मिस हो रहा है। तो मतलब क्या मिस हो रहा है, कंडीशंस, जो हम लोग कंडीशंस को क्या करेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है, अलग अलग वे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सिंपल वे में रिप्रेजेंट करें, कॉमा करेंगे और उसको क्या करेंगे, हमें पता है कि एक्स जेड क्या है मेरा,
ऑड नंबर से। अब उसको कंडीशन दे दो, जेड जो है वो क्या है, लेस देन, किससे लेस है, अगर सिर्फ लेस देन 9 लिखो तो 9 तो इंक्लूड होगा नहीं, या तो अगर तुम लोग को लेस देन सिर्फ लिखना है तो 10 लिखो, अगर सिर्फ 9 लिखना है तो क्या है, यहाँ अप्लाई करो इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू 9 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब मैं तुम लोग को ऊपर नहीं दी और सेट बिल्डर मेथड से अगर मैं बोलूँ क्या लिखने के लिए तुम लोग को रोस्टेड मैटर में लिखने बोलूँ तो तुम लोग इजीली लिख सकते हो सी इक्वल्स टू, जेड एक वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है, जेड इज़ अ पॉजिटिव ऑड नंबर है, मतलब पॉजिटिव में जाना है, कहाँ तक जाना है, लेस देन इक्वल्स टू 9, तो तुम लोग क्या क्या लेस देन मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7, लेस देन इक्वल्स टू 9, क्योंकि 11 तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, तो हमें बस लेस देन इक्वल्स टू क्या लिखना है 9 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो तुम लोग देखोगे दोनों क्या है सेम, इसका मतलब ये हमारा जो डिस्क्रिप्शन एंड कंडीशन से वो दोनों क्या है राइट है। तो ये कौन सा नोटेशन हो गया, सेट बिल्डर नोटेशंस। कोई डाउट है तो तुम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो बिंदास। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, तो हम मैं इसको रोस्टर मेथड में लिख के दे रहा हूँ, आपको सेट बिल्डर मेथड्स में लिखना है। तो हम लोग 4th एग्जांपल्स लेते हैं। मैं लेट ले रहा हूँ कि डी इज़ अ कोई सेट है, मैं नहीं बताऊँगा कैसा सेट है, तुम लोगों को खुद समझना है कि वो सेट कैसा है, क्योंकि मैं बता दूंगा तो सेट बिल्डर मेथड में तुम लोग इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो मैं बस लिख रहा हूँ रोस्टर मेथड में कैसा है। ये एक एग्जांपल से जो आप लोगों को सेट बिल्डर मेथड्स में क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। एक हम लोग डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा यूनिक है। तो हम लोग अगर एग्जाम्स में पूछा कि लेट कोई डी सेट है, डी इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, अगर कोई बोला डी एक सेट है जो हमारा क्या है एक रेशनल नंबर है और इसको बोला कि सेट बिल्डर मेथड में लिखो। अभी क्योंकि आप बोलेंगे सेट बिल्डर मेथड में इसी को क्यों नहीं लिखते, रोस्टेड मेथड में क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें पता है रेशनल नंबर ना 1 2 नहीं है जिसको हम लोग नॉर्मली हर नंबर्स को हम लोग रोस्टेड मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं। इनफाइनाइट्स नंबर है तो उसको हम लोग सेट बिल्डर मेथड में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अलग है, इसलिए मैं एग्जांपल्स लिया हूँ, इसको ध्यान से देखना। तो ये एक सेट है, कैसा सेट है, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग ऐसे नंबर जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में क्या कर सके, लिख सके। अगर ऐसे नंबर्स को जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में लिख सके, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इसका सेट बिल्डर मेथड्स देखते हैं क्या होगा। तो डी इक्वल्स टू, तो पी डिवाइड बाय क्यू, ये मेरे क्या हो गए वेरिएबल्स हो गए जो डिवाइड फॉर्मेट में, क्योंकि हमें पता है रैशनल नंबर किस फॉर्मेट में होता है, पी डिवाइड बाय क्यू। अभी एक पी और क्यू क्या हो सकते हैं, पी और क्यू कोई भी मेरे इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर समझ में आता है ना, जो नेगेटिव्स पॉजिटिव और बीच में क्या होते हैं जीरोज होते हैं। तो मेरे पी और क्यू क्या हो सकते हैं, बिलोंग्स टू मतलब पी और क्यू कहाँ से बिलोंग करे, मेरे इंटीजर। इंटीजर लिखते ही नहीं है, इंटीजर का एक एब्रीवेशंस होता है जिसका नाम क्या है मेरा जेड। इंटीजर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही मेरे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। अभी हमें पता होना चाहिए कि डिवाइड में जो क्यू है, क्यू मेरा कभी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ तो ये इनफाइनाइट्स हो जाएगा, और इनफाइनाइट्स हम लोग कभी सेट्स में रिप्रेजेंट्स नहीं करते, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स कभी नॉट डिफाइंस होते, इसलिए हमें वो भी चीज़ कंडीशंस को शो करना पड़ेगा। तो हम लोग वो कर रहे हैं, एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ रहा है, क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यू है क्योंकि ये मेरे डिवाइड फॉर्मेट में है, और डिवाइड में नीचे जीरो पे कुछ भी क्या होगा, इनफाइनाइट्स क्रिएट करेगा, और इनफाइनाइट्स क्रिएट करने पे इनफाइनाइट टर्म्स नॉट डिफाइंड टर्म्स होते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, सेट बिल्डर नोटेशंस।